सरकार ने फिर हमारे साथ साजिश की। हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाय उन्होंने हम पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम थोप दी, जो कई मायनों में एनपीएस से बहुत खतरनाक है। इलाके के कर्मचारियों को ये निठल्ली सरकार बेवकूफ़ समझती है। हम देश भर के कर्मचारियों से ये अपील करने आए हैं कि वो यूपीएस नहीं अपनाना है, ओपीएस लेकर आना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मेरा नाम है महक शर्मा। तो फिलहाल आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है रेलवे के कर्मचारियों द्वारा, जो यहाँ पे छोटे मुलाजिम हैं उनके पेंशन के लिए यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं कि जो नया एनपीएस और यूपीएस का सिस्टम सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है वह उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। जितने भी बड़े कर्मचारी हैं वो अपना पेट भर रहे हैं ओपीएस के स्कीम के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जितने भी सरकारी मुलाजिम है, छोटे कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिल पा रहा है, समानता की बात नहीं की जा रही है। तो इसी के चलते लोगों से बात करते हैं कि क्या उनकी राय है यहाँ पर, क्यों किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इससे आगे चल के ये जो प्रोटेस्ट है क्या रूप लेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ओपीएस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे लोग कि उनकी मांगे पूरी करी जाए। तो इसी की तरह से यहाँ है हमारे साथ यहाँ के नेता, तो उनसे बात करते हैं। लीडर एक तरह से यहाँ लोगों ने टर्म दिया, तो उनसे बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो सर ये प्रोटेस्ट फिलहाल बात करना चाहूँगी कि क्यों हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, उनको सबको शेयर मार्केट आधारित उन पर पेंशन स्कीम थोप दी गई थी, जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। अब हम लोगों ने संघर्ष लड़ा। 1 अक्टूबर 2023 में जंतर मंतर के मैदान में एक रैली हुई थी, जिसमें आप लोग सब लोग भी शामिल हुए थे। लाखों लोगों ने हुंकार भरी। उसके बाद सरकार की नींद जागी और सरकार ने फिर हमारे साथ साजिश की। हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाय उन्होंने हम पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम थोप दी, जो कई मायनों में एनपीएस से बहुत खतरनाक है। इस एंगल में कि पुरानी पेंशन में ये होता था कि मेरी 10% कंट्रीब्यूशन हो रही है, सरकार 14% डाल रही है, इसमें फिर मेरी 10% हो रही है, सरकार 18.5% डाल रही है। नई पेंशन स्कीम में ये था कि जब मैं रिटायर होता हूँ तो 60% जो उस समय पैसा शेयर मार्केट में बनेगा वो पैसा मेरा हो जाता था। 40% पैसे की हमें एन्युटी खरीदनी थी, उस पर मुझे पेंशन मिलनी थी। यूपीएस में मेरे सारे पैसे पर सरकार ने कब्जा जमा लिया और उसके नाम पर मुझे अश्योर पेंशन की बात कर रहे हैं। और मैं पेंशन कितने वक्त लूँगा, साल जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, 10 साल जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, उसके बाद उस पैसे का क्या होगा हम जानते हैं। वो पैसा पूंजीपतियों की तिजोरी में जाएगा। और एक बड़ा डाका मारा है, हमारी जो ग्रेजुटी का हक अधिकार था, जो कम से कम आज की डेट में 20 लाख रुपया बनता है, उस पर भी सरकार ने डाका डाल लिया। और हमें दे क्या रहे हैं, हमें ये दे रहे हैं लमसम पेमेंट के नाम पर हमें 5 वर्ष की नौकरी के बदले 1 महीने की तनख्वाह का वादा किया जा रहा है। मैं मान लीजिए 30 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता हूँ, 6 महीने की सैलरी बनेगी मेरी। 6 महीने की सैलरी कितनी हो सकती है? मैं बहुत ज़्यादा गप मारूं आपके सामने, बढ़ा चढ़ाकर बात करूं, 6 लाख रुपया हो जाएगा। 6 लाख रुपए में क्या मैं बच्चों की शादी कर सकता हूं? क्या 6 लाख में मैं अपना मकान बना सकता हूं? 6 लाख में क्या मैं अपने बच्चों को सेट कर सकता हूं? तो ये हम पर एहसान किया जा रहा है, हमसे धोखाधड़ी करके हम पर ये एहसान किया जा रहा है। आज जंतर मंतर के मैदान से, जंतर मंतर की स्ट्रीट से हम देश भर के कर्मचारियों से ये अपील करने आए हैं कि वो यूपीएस नहीं अपनाना है, ओपीएस लेकर आना है। हम कर्मचारियों से निवेदन कर रहे हैं कि किसी साथी ने ऑप्शन नहीं भरना है। ऑप्शन भरने का मतलब ये है कि हमने अपने जिंदगी के सब दरवाजे बंद कर लिए, अपने संघर्ष को सरेंडर कर दिया। अगर सर ओपीएस की जो भी आपकी मांग है सरकार ला देती तो इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसमें पहली बात तो ये है कि हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। मैं 10 साल जीऊँ, मैं 20 साल जीऊँ, मैं जितने वर्ष भी जीऊँ, मुझे पेंशन मिलेगी सरकार के खजाने और सरकार की लायबिलिटी होगी। परंतु इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सरकार अपनी लायबिलिटी से पल्ला झाड़ रही है। लायबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ रही, अपना खर्चा
कम करने की बात करें, परंतु सच में ऐसा नहीं है। पहले सरकार भी 10% कंट्रीब्यूशन देती, अब 18.5% की बात हो रही है। मैं 30 साल नौकरी करता तो 30 साल 18.5% सरकार देगी, परंतु 5 साल मैं जीऊँगा उसकी पेंशन देने के लिए तैयार। पॉलिसी असल में ये है कि कर्मचारियों से छीन कर बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियाँ कैसे भरनी हैं। हम उस पॉलिसी का जी जान से विरोध करते हैं। हम सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम आगे के संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल। तो और वो कह रहे थे जो पहले पेंशन मिलती है सबको वो होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। सारे मंत्रियों को मिलती है, उन्होंने अपनी पेंशन बंद नहीं की। तो एक दिन भी मंत्री बन जाए तो उनकी पेंशन लग जाती है। हम ये मुलाजिम सारे 60 साल तक नौकरी करते हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाती। जी सर, आप भी बात करना चाहेंगे तो इसके बारे में ही आप थोड़ा सा बताइए कि क्या है, कब से ये चीज़ चल रही है? जो एनपीएस को सिर्फ यूपीएस के नाम दिया गया है। इससे पहले भी अक्टूबर में बहुत विशाल धरना रामलीला मैदान में लगाया गया था, लेकिन अभी उस टाइम सरकार के कान पे नहीं जूं सकी। लेकिन अभी 1 मई को दोबारा धरना दिया जाएगा और वैसा ही रूप, प्रचंड रूप धरने का होगा वो। जी, तो मतलब इस बार बहुत भयंकर रूप यहाँ देखने को मिल जाएगा कि लोगों की मांगे जो है अभी तक सरकार पूरी नहीं कर रही है। अभी तो सिर्फ 1 मई के धरने के लिए, ये आह्वान के लिए सरकार को सिर्फ ये बोला जा रहा है कि उसका आह्वान किया गया है। 1 मई को पूरा धरना होगा मजदूर डे को। बिल्कुल। फिलहाल मैं इसके बारे में ही बात करूंगी आपसे कि ये ओपीएस स्कीम लाई जा रही है या लाने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन एनपीएस यूपीएस में ऐसी क्या दिक्कत है आपको ऐसे लग रहा है? देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि एनपीएस में हमारा 10% पैसा कटता है, ओपीएस जिनको मिले उनका कोई पैसा नहीं कटता है। 10% हमारा सरकार 14.5% मिला रही है, टोटल मिला के हो गया 24%। हम कहते हैं इस पैसे को सरकार ना अपने काटे और उनको अगर ज़रूरत है तो हमारा पैसा जो अभी तक कटा हुआ है उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधार दे। हमारी पेंशन आज से 20 से 25 साल बाद देना सरकार को, ना कि अभी देना है। अगर देश को जरूरत है हमारी तो हम खड़े हैं, परंतु इसी तरह एनपीएस यूपीएस आप नेताओं, सांसदों, विधायकों पर भी लागू करिए। उनको आप पेंशन देते हैं, 2 दिन का सांसद बन जाए, तीसरे दिन अगर इस्तीफा दे दे तो पेंशन मिलेगी। तो हमारा मानना है कि उनके साथ पेंशन की मलाई और हमारे साथ भेदभाव एनपीएस यूपीएस, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिला के कर्मचारियों को ये निठल्ली सरकार बेवकूफ़ समझती है। 5वीं 8वीं पास नेता वहाँ बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ ग्रुप डी का भी स्टाफ बीटेक होल्डर है, तो ज़्यादा हो तो हमारे ग्रुप डी के स्टाफ को ले जाएं और इसको एनपीएस यूपीएस को समझें। अगर अच्छी हो तो हमारे ऊपर थोपें और अपने ऊपर भी थोपें। अगर बुरी है तो भैया जो आप पेंशन ले रहे हो वो हमें भी दे दें। हमें मूर्ख मत समझो और 1 अप्रैल को हम बिल्कुल मूर्ख बनने वाले हैं। हम मूर्ख आपको बनाएंगे। आज जिस तरह से आप यहाँ लोगों की बात सुन रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम उल्लास में है कि क्या यहाँ पर ओपीएस सिस्टम वापस लाया जाएगा। इनकी मांग सिर्फ एक ही स्कीम यहाँ पर लागू की जाए। जिस तरह से हर एक बड़े मंत्री को भी ओपीएस की स्कीम लागू करी गई है, उनको अच्छी तरह से पेंशन मिल रही है, इन्हें भी वही स्कीम लागू कर देनी चाहिए और इनका भी उसी तरह गुजारा होना चाहिए। इसी के साथ आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा।